उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। ऋषिकेश के चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय परिसर में देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। तीर्थयात्रियों की इस भारी आमद के बीच उनकी सेवा के लिए स्थानीय समाज सेवी और संगठन भी पूरी तरह मुस्तैदी से आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर की टीम ने ट्रांजिट कैंप परिसर में यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन और पानी की व्यवस्था शुरू की है। भंडारे का शुभारंभ मुख्य रूप से स्थानीय पार्षद राजू बिष्ट, सुरेंद्र सिंह नेगी और संगठन के तमाम सहयोगियों द्वारा किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इसी रास्ते पर चलते हुए उनकी टीम काम कर रही है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे श्रद्धालु अतिथि हैं। भोजन और पानी की सेवा से उन्हें तृप्त करना हमारा सौभाग्य है। संगठन की ओर से दावा किया जा रहा है कि ट्रांजिट कैंप में अब तक श्रद्धालु की भीड़ आती रहेगी जब तक ये निःशुल्क भोजन व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। देखिए, हमारा उत्तराखंड चारों धामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है। चारों धाम पूरे भारत के और हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हेमकुंड साहिब और इस सभी धामों के लिए लाखों की इस तादाद में श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से हमारे ऋषिकेश शहर में आते हैं, क्योंकि प्रवेश द्वार है ऋषिकेश और यहीं से यात्रा का प्रारंभ होती है। तो किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तरह तरह की समितियां कर रही हैं, सरकार कर रही है। और हमारे यहाँ जिस प्रकार देखिए ऋषिकेश कोतवाली की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से और उत्तराखंड सरकार की तरफ से जितनी मदद की जा रही है, तो हमने भी उनके साथ अपने हमारा संगठन ने आज भोजन की व्यवस्था देकर हमने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने का जो फैसला लिया है, उसके लिए सभी भाई लोग, सभी पार्षदगण, पूरा नगर निगम हमारे साथ है। और देखिए जिस प्रकार श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है, हम चाहते हैं इसी प्रकार श्रद्धालु उत्तराखंड में आए और व्यवस्थित तरीके से चारधाम यात्रा का आनंद लें। कब तक सेवा चलने वाली है? देखिए, जब तक श्रद्धालु हमारे ऋषिकेश में आएंगे, इस भूमि को धन्य करेंगे, क्योंकि सब श्रद्धा भाव लेके, आस्था लेके ऋषिकेश में आ रहे हैं। जब तक ये इस भूमि को धन्य करेंगे, तब तक हम इन्हें भोजन की व्यवस्था देते रहेंगे और जो जैसी ईश्वर की इच्छा रहेगी, जैसे ईश्वर हमें सामर्थ्य देगा, उसी प्रकार हम ये व्यवस्था बनाए रखेंगे।